बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली पुलिस को तुर्कमान गेट इलाके में रहने वाले यूट्यूबर सलमान की अब तलाश है। सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सलमान ने वीडियो बनाए और लोगों के बीच मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई, जिसके बाद तुर्कमान गेट इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा के गुनहगारों के चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुल 30 पत्थरबाजों की पहचान की है। इनमें 10 पत्थरबाजों की पहचान जिस वीडियो से हुई है वो वीडियो इंडिया टीवी के पास है। इस वीडियो में पत्थरबाज और पुलिस सामने सामने दिख रहे हैं। पत्थरबाज पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास ऐसे 400 से ज्यादा वीडियोस हैं जिनकी जांच की जा रही है और हर एक पत्थरबाज की पहचान की जाएगी। इस बीच तुर्कमान गेट बवाल पर दिल्ली पुलिस बॉडी कैम के वीडियो पहली बार सामने आए हैं। ये वीडियो बवाल के ठीक पहले का है, जिसमें जिस वक्त फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाया जा रहा है उस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कैमरे पुलिस के जवानों के बॉडी पर लगे होते हैं, जिसमें वहां की गतिविधियां कैद हो रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बॉडी कैम में उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हो गई है। राजधानी दिल्ली के बाद खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां बेकाबू थार का कहर देखने को मिला। दानापुर थाना क्षेत्र में थार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और सड़क किनारे जा रहे लोगों को रौंद दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने थार को आग के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के बाद से इलाके में तनाव है और इसी को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तो थार पटना के गोला रोड में एक थार गाड़ी ने 6 लोगों को कुचल दिया। 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोला रोड में टी पॉइंट से रूपसपुर की तरफ थार सवार काफी तेज रफ्तार से जा रहा था। सबसे पहले उसने एक बाइक वाले को टक्कर मारी। जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा और इस दौरान कई दूसरी गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। 2 बाइक और 2 साइकिल सवार उसकी चपेट में आ गए और ठीक इसी जगह पर आकर थार गाड़ी रुक गई। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी पिटाई की। हालांकि बाद में वो भागने में कामयाब हो गया और फिर लोगों ने थार गाड़ी में आग लगा दी। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई और इस हद तक जल गई कि नंबर प्लेट भी उसका नहीं दिख रहा था। पुलिस जब यहां पर पहुंची तो पुलिस ये अब कोशिश कर रही है कि चेचिस नंबर से ये पता किया जाए कि जो गाड़ी मालिक है वो कौन है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि ड्राइवर नशे में था या नहीं था। जो लोग घायल हैं उनका पटना के अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको खंगाल कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी घटना कैसे हुई। और नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये जो थार वाला पूरा मामला सामने आया, इसमें क्या आरोपी की पहचान अभी तक हो पाई है? जी हाँ, जो ड्राइवर था उसको लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो चूंकि वहां से भागने में कामयाब हो गया, इसलिए अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी। और वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो थार गाड़ी है जिसने कहर बरपाया है पटना के दानापुर इलाके में। और जब लोगों ने आग लगाई तो आप देखिए थार गाड़ी अब पहचान में भी नहीं आ रही है। ये कौन सी गाड़ी है इसे पहचानना मुश्किल है, क्योंकि पूरी गाड़ी जो है जलकर खाक हो चुकी है। कुछ भी इसमें नहीं बचा है। यहां तक कि जो नंबर प्लेट है वो भी जल गया और इसलिए अब इंजन नंबर, चेचिस नंबर से पुलिस पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर इस गाड़ी का मालिक कौन है। और जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनसे भी पुलिस ने बातचीत की है और उसके आधार पर पुलिस जानकारी जुटा रही है। लेकिन आप इस पूरी गाड़ी को देखिए, ये थार गाड़ी जिस तरह से काफी तेज रफ्तार में जा रही थी। सबसे पहले उसने एक बाइक वाले को टक्कर मारी। जब लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा और इस दौरान उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 2 बाइक, 2 साइकिल सवार उसकी चपेट में आ गए और बाद में एक जगह गाड़ी टकरा कर रुक गई है और ये गाड़ी अब यहां पर आ गई है, जो थाने में गाड़ी को लाया गया है। और देखिए इस थार गाड़ी की क्या स्थिति हुई है। तो फिलहाल अब पुलिस ये पता करेगी कि कहीं ड्राइवर नशे में तो नहीं था। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी तेज रफ्तार में वो गाड़ी आ रही थी तो किस वजह से आ रही थी और गाड़ी का मालिक कौन है। ये सारी जानकारी अभी पुलिस को जुटानी है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे 2020 दिल्ली दंगा केस के आरोपियों का स्वागत किया गया है। जी हां, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका स्वागत किया गया। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने पर फूल माला से स्वागत किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर भी शामिल हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। ये दिल्ली दंगे के आरोपी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन पहले ही राहत मिली है।
इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने, इन पांचों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। लेकिन आप देखिए, दिल्ली दंगे के ये आरोपी हैं जिन पर ये आरोप लगा कि दिल्ली को दहलाने की साजिश इन लोगों ने रची थी, लोगों को भड़काने की साजिश इन लोगों ने रची थी। जब ये जमानत पर बाहर आए तो इनका किस तरीके से स्वागत किया गया है, फूल माला पहनाकर इस तरीके से स्वागत किया गया जैसे ये कोई जंग जीत कर आए हो या न जाने कितना बड़ा कारनामा इन लोगों ने किया हो। आप देखिए, गले में फूलों की माला डालकर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। जेल से जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं वैसे इनका जोरदार स्वागत किया जाता है। गुलफिशा फातिमा जो कि इस पूरे मामले में जेल में बंद थी, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, जमानत पर बाहर तो कर दिया है, लेकिन इनके बाहर आने के बाद का माहौल आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और इनका ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे दिल्ली दंगे के आरोपी ना हो बल्कि कोई बहुत बड़ी हस्ती हो जो जेल में किसी नेक काम के लिए अंदर गए हो और इनका स्वागत इसी तरीके से किया गया हो। जबकि इन पर गंभीर आरोप हैं, दिल्ली दंगे में लोगों को भड़काने का इन लोगों पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 आरोपी थे, 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी। 2 जो मुख्य आरोपी हैं, उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। 5 साल बाद अभी में अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कानपुर में नाबालिग ने दारोगा और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि उसे घर के बाहर स्कॉर्पियो में अगवा कर उसके साथ हैवानियत की गई। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसे घर के बाहर फेंक दिया, साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोपी दारोगा का नाम अमित मौर्य है जो अभी फरार है। वहीं पुलिस ने दारोगा के साथ गैंगरेप में शामिल पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। 2 लोगों ने अपहरण किया बहन का, तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो हमने रात में 100 नंबर को फ़ोन किया, फिर प्रशासन घर आई, फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया। अब फिलहाल पुलिस की 4 टीमें हैं जो आरोपी दारोगा की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब पीड़िता अपने घर से बाहर निकली थी तभी स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों ने उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। आरोपी पीड़िता को सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और करीब 2 घंटे बाद नाबालिग को घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचिंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है जो उसका ब्रदर है वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। जिस पुलिस की वर्दी पर यह भरोसा होता है कि ये सुरक्षा करेगी, ये महिलाओं की देखरेख करेगी, वही महिलाओं के साथ अपराध में अगर शामिल है तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? बिल्कुल, और एक बड़ा सवाल ये है कि इस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, जैसा बच्ची का भाई कह रहा है कि गैंगरेप किया, गाड़ी में किया। अब जब ये लोग थाने गए सबसे पहले तो पुलिस वालों ने अज्ञात के खिलाफ FIR कर ली, लापरवाही बरती। एक नाबालिग के साथ रेप हुआ था, उसको पॉक्सो एक्ट में मुकदमा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया। इसीलिए जो चौकी इंचार्ज है उसको सस्पेंड किया गया, जो DCP है उनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया लापरवाही बरतने की वजह से। अब पुलिस की टीम लगी है, जो पुलिस वाला आरोपी है उसकी तलाश हो रही है। 4 टीम्स हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर जल्दी ही अगर वो दोषी होगा तो पुलिस वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो न्याय है वो फौरन मिलना चाहिए, वो बच्ची को फौरन नहीं मिला, उसके भाई को चक्कर लगाने पड़े, ये काफ़ी चिंता की बात है। प्राची
बिल्कुल ये चिंता की बात है और इसी लिहाज से पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब कोई पीड़ित अपनी शिकायत देने आता है तो क्यों नहीं उस पर फौरी कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट्स के लिए।